बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 मार्च है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। गुज़श्ता रात मैंने आपको बताया था कि ये आने वाले जो दिन हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं, वो इसलिए कि इन्हीं दिनों में अपीलें दायर हो जाएंगी और यही हुआ। आज जो है बाकायदा तौर पर जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब की तरफ से 24 फरवरी को एक फ़ैसला दिया गया था ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ और 2 मुलाज़मीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार के ख़िलाफ़। उनमें से पहली अपील जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको ज़ाहिर जाफ़र की अपील के हवाले से भी बताया था, वो भी होपफुली आज तो नहीं हुई लेकिन कल या परसों में उम्मीद यही है कि वो भी दायर हो जाएगी। वो भी जब होगी तो इंशाअल्लाह उसका अहवाल भी आप तक पहुँचाएँगे। ये अपील क्या है, इस अपील में क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं। 2 दरख्वास्तें हैं। एक तो जो है वो है जी कि ये जो 10 साल की सज़ा है ये गैर कानूनी है और दूसरा है सस्पेंशन ऑफ जो है वो इसकी सस्पेंशन ऑफ जो डिसीजन है इसकी कि जब तक जी अपील का फ़ैसला नहीं आता तब तक जो सज़ा दी गई है 10 साल वाली उसको भी मुअत्तल किया जाए। और ये अपील जो है ये दायर की गई है जो जान मोहम्मद है माली, मोहम्मद जान है उसका नाम, मोहम्मद जान, लेकिन वैसे उसको जान मोहम्मद कहते हैं लेकिन इसका नाम जो फ़ैसले में लिखा मोहम्मद जान है, उसकी तरफ से ये अपील दायर की गई है। फैक्ट्स ग्राउंड्स बताई गई हैं। बहुत सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब जो है उनको हायर किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज उनकी वसातत से जो है ये अपील दायर कर दी गई है। इस अपील में क्या कुछ है, क्या ग्राउंड्स बताई गई हैं, कैसे इस सज़ा को गैर कानूनी कहा गया है और सस्पेंशन की जो दरख्वास्त दी गई है, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ये पहला खतरा है, ज़ाहिरी बात है इसके बाद इफ्तिखार और ज़ाहिर जाफ़र की अपीलों का भी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाएंगी। बहरहाल इन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको जो है पढ़ के सुना देता हूँ फैक्ट्स के ऊपर। वो ये है कि जी इसके 2 हिस्से हैं। एक तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो मरकज़ी अपील है और दूसरा जो है वो सस्पेंशन ऑफ जो वो है अपना सज़ा की सस्पेंशन के हवाले से है कि जब तक ये अपील पे फ़ैसला नहीं हो जाता सज़ा सस्पेंड की जाए। सबसे पहले ये जो है इसमें जो सबसे पहले बताया गया है कि जी इस तरह FIR एक हुई जी, FIR शौकत मुक़द्दम साहब की तरफ से। वो FIR बाकायदा जो है पहली उसको लिखा गया कि FIR में ये शौकत मुक़द्दम ने लिखवाया। जो पहली FIR थी उसमें ये बताया गया कि उसमें जो है इसको मुल्ज़िम नहीं रखा गया मोहम्मद जान को। सप्लीमेंट्री एक वो कहते हैं कि जी एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आया जो कि अगस्त के महीने का था और जो है उसमें जो है इसको मुल्ज़िम बनाया गया, नामज़द किया गया और उसके ऊपर इसकी गिरफ़्तारी हुई। आगे चल के लिखा जाता है कि 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद हुई। जितने भी गवाह जो है वो आए उनका लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन के 19 गवाह थे, उनकी तफसील लिखी गई है, उनका नाम लिखे गए हैं। फिर उसके बाद जी बताया गया कि जी जो 24 फरवरी का फ़ैसला है वो भी दोबारा लिखा गया है और अलग अलग इसमें बाकायदा तौर पे जो फ़ैसला है उसको लिखा गया और उसमें लिखा गया है कि जी ज़ाहिर को कितनी सज़ा है, इफ्तिखार को कितनी सज़ा है, मोहम्मद जान को कितनी सज़ा है, ये सारी तफसील लिखी गई है। फिर उसके बाद जी इसके ऊपर जो आते हैं कि जी अब ये जो अपील है इसकी ग्राउंड्स क्या हैं, किस वजह से ये अपील दायर की गई। पहले वो बताते हैं कि जी 24 फरवरी का जो फ़ैसला है उसमें कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे नहीं किए गए। अब कैसे नहीं किए गए, वो ये कि जी वो कहते हैं जो दफ़ात लगाई गई हैं, जिन दफ़ात के तहत सज़ा दी गई है जान मोहम्मद को, कन्फाइनमेंट की थी, अबडक्शन की थी और इस तरह के जो भी दफ़ात लगाई गई थी, वो कहते हैं कि जी वो एट्रीब्यूट नहीं करती हैं जान मोहम्मद को, यानी इसके तहत ये जो दफ़ात लगाई गई हैं गलत लगाई गई हैं और इनके तहत जो सज़ा दी गई है ज़ाहिर है वो भी गलत है। फिर उसके बाद जी तीसरी में लिखते हैं कि जी FIR में जो है 8 अगस्त की नहीं इसको नामज़द नहीं किया गया और 8 अगस्त की ये ग्राउंड्स में भी लिखा गया है कि जी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जो है इसको नामज़द किया गया और ये जो है डिले हो गया था बहुत ज़्यादा, बाद में बाकायदा सोच समझ कर इसको नॉमिनेट किया गया है, इसलिए ये केस नहीं बनता मोहम्मद जान के ख़िलाफ़। फिर आगे लिखा गया है कि जी ये एक चीज़ जो है नई है, वो मेरे ख़्याल से हमें भी अब पता चली है कि ये जो मोहम्मद जान है ये अपनी इस अपील में बताता है कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। इसका हिस्सा तो हमें पता था कि पार्ट टाइम, इसने बाकायदा बता दिया था पार्ट टाइम करता हूँ, 2-3 घंटे के लिए आता हूँ। जिस दिन वकूआ हुआ उस दिन मैं आया लेकिन मुझे नहीं था पता कि इस घर में ये वाक़या, और यही वाली चीज़ ने रिप्रोड्यूस किया। लेकिन एक चीज़ नहीं लिखी है, उसने कहा कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसमें PM ऑफिस में भी बतौर माली काम करता हूँ और यहाँ पर भी मैं जिस दिन वकूआ हुआ, जिस घर में वकूआ वहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब करता, मैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व रहा हूँ और ना ही
ही कोई मेरी जो है वो इंटेंशन थी किसी भी जुर्म करने की, तो मैं इस केस में अपने आप को मतलब वो क्लियर समझता है। वो कहता है कि जी पाँचवीं जो उसने इसमें ग्राउंड्स ली है, वो कहता है कि जी को एक्यूज़्ड मेरे साथ एक इफ्तिखार था, दूसरा जो जमील है जो उस घर का कुक है वो भी को एक्यूज़ था। क्योंकि कुक भी उस घर का मुलाजिम था, उसको ब्री कर दिया गया है, तो मैं इस घर का पार्ट टाइम मुलाजिम था, मुझे भी उन ग्राउंड्स के ऊपर जिसके ऊपर कुक को ब्री किया गया है मुझे भी ब्री कर दिया जाए। उसके बाद जी सज़ा जो है वो कहते हैं कि जी कलअदम करार दी जाए और 24 फरवरी का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। सातवां जो है वो कहते हैं कि सबूत मेरे खिलाफ मौजूद नहीं है। अब वो आते हैं कि जी मेरे खिलाफ आखिर सबूत क्या है। वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ एक वीडियो सबूत है जो कि नाकाफ़ी है और जो है उस चीज़ को जो है मेरी उसमें डाला गया है कि सबूत के जी एक वीडियो दिखाई गई और उसमें कहा गया कि ये देखें इसने बाहर जाने, तो ये सबूत जो है ये किसी को सज़ा देने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए मुझे जो है एक्विटल किया जाए और मेरी ये सज़ा कलअदम करार की जाए। और उसके बाद वो कहता है कि जी इस कोर्ट जो एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी साहब की कोर्ट है, उसने सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कवानीन हैं वो ट्रायल कोर्ट ने जो है उनको मद्देनज़र नहीं रखा, उनको फॉलो नहीं किया, और जो भी एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी साहब ने जो है फ़ैसला किया है, जो उन्होंने डिसीजन दिया है उस फैक्ट्स उसके दुरुस्त नहीं हैं और मेरी सज़ा कलअदम करार दी जाए। ये तो थी उनकी पहली दरख्वास्त मोहम्मद जान की। अब दूसरी जो साथ एक दरख्वास्त लगी हुई है वो ये है कि जी ये जब मेरी अपील सुनी जाए और जितने अरसे तक की अपील के ऊपर डिसीजन नहीं आता तब तक जो मेरी सज़ा है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये एक अलग से एक दरख्वास्त है और इसमें यही होता है, जो हमारे दोस्त हैं वकला हैं या जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि जी कोशिश यही होती है वकला की कि वो दूसरी दरख्वास्त देते इसीलिए हैं कि जब पहले उनकी कोशिश होती है कि जब ये फ़िक्स होगी हेयरिंग के लिए तो पहले वो इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि पहले सज़ा जो है वो सस्पेंड करवाई जाए ताकि ये बंदा जेल से बाहर आ जाए। और वो ये ग्राउंड्स लेते होते हैं कि जी बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है और अगर इसका मतलब अगर इसको इस अपील के बाद अगर इसकी सज़ा ख़त्म हो गई तो ये जितना अर्सा जेल में रहेगा वो ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको जेल से बाहर लाया जाए, फिर ये अपील सुनी जाए और इस अपील पे अगर वो ब्री हो गया तो हो गया, वो तो वैसे ही ऑलरेडी बाहर है। अगर ब्री ना हुआ तो फिर ये बंदा वो देता है कि जी ठीक है, फिर जो मुझे सज़ा मिल गई है मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी यहाँ पे अपील मंजूर नहीं होती। यही सब सेम केस है जी। वो कहता है कि जी नोटिस ज़ाहिर बात है इसमें होंगे और मरकज़ी अपील पर जब तक फ़ैसला नहीं आया तब तक मुझे जो है रिहा किया जाए और मैं अगर मेरे ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला आ गया तो मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ग्राउंड्स इसमें वही ली गई हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो रिपीट नहीं करता हूँ। और वो कहते हैं कि अदालत सज़ा मुअत्तल करे और जब फ़ैसला हो जाए तो जी है वो उसके फ़ैसले के ऊपर मैं अमल दरामद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जो वक्त अगर मैं इसके बाद क्रिस्टल मेरा होता है इस अपील पर फैसले के बाद तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, इसलिए जो है इसको सारा मामला जो है इसको मुअत्तल करार दिया जाए। पहली अपील आ गई है, अब बाकी रह गया ज़ाहिर जाफ़र मरकज़ी मुजरिम और उसके अलावा इफ्तिखार मोहम्मद जान की आ गई तो इफ्तिखार। अब ये जो अपीलें हैं ये आज कल में मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि आ जाएंगी। और उसके अलावा जो है दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन का मैं रात आपको बता चुका हूँ कि जो शौकत मुकद्दम साहब हैं उनकी तरफ से भी बाकायदा हो रहा है क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा है तो उनकी तरफ से भी अपीलें आएंगी उनके ख़िलाफ़ जिनका कत्ल हुआ है और उनकी भी कि जिनको सज़ा हुई है, ये मोहम्मद जान और इफ्तिखार इनकी सज़ा भी पॉसिबल यही है कि जिनकी सज़ा कम है इनकी सज़ा बढ़ाई जाए। तो बहरहाल थेरेपी वर्स वाले जाकिर असमत उनको क्योंकि कत्ल हुआ है तो उनके ख़िलाफ़ भी और फिर इधर से भी दरख्वास्तें आएंगी। ज़ाहिर बात है अब ये मामला हाई कोर्ट ही जा रहा है तो हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से आती रहेंगी। तो बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि नूर मुकद्दम कत्ल केस को फॉलो ज़रूर करिएगा। डेवलपमेंट्स जितनी भी होंगी इंशाअल्लाह इस केस की वो कोशिश करेंगे आप तक जो है बर वक्त पहुँचाया करें और फैक्ट्स के ऊपर पहुँचाया करें। जितनी भी इसमें चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह आप तक वो ज़रूर पहुँचाएंगे। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किस वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।